जब जब किसी नेता से, किसी पब्लिक से जब ये सत्ता नहीं संभर पाता है, हिंदुस्तान नहीं संभर पाता है, तो साधु खड़ा होकर के और वह सत्ता को और संसार को संभाल देते हैं। राजनीति क्या है? मैं गोली चलाने के लिए भी बॉर्डर पर तैयार हूँ। हम वो संत हैं। हमारा नाम संजय बाबा त्यागी जी। अच्छा। नवादा सद्भावना चौक शिव हनुमान मंदिर का मैं पुजारी हूँ। अच्छा। आरपी साहू जी को कब से आप जान रहे हैं? मेरा तो जन्म स्थान भी यही है, इसलिए हम शुरू से इनको जानते हैं। शुरू से जानते हैं? हाँ, कम से कम 40 वर्ष से तो इनको हम जानते हैं। और ये एक जमीनी आदमी, इन पर विश्वास कोई, किसी आदमी पर कोई विश्वास क्यों करेगा? लेकिन हमने देख रहे हैं कि ये बहुत निम्न स्तर से ये आज इस मुकाम तक ये पहुँचे। अच्छा। पहले ये कुछ नहीं थे, एक मामूली से एजेंट। अच्छा। LIC के एजेंट थे, और एजेंटी करते करते इन्होंने इस मुकाम तक आज शिक्षाविद हो गए। आज शिक्षाविद हो गए, और कितने कितने गरीब बच्चे को जिसको कोई शक्ति नहीं है पढ़ाने का, अभी भी इनके स्कूल में कम से कम 200 बच्चा ऐसा है जो मुफ्त में पढ़ रहा है। अच्छा। मुफ्त में पढ़ रहा है, उसको बुक भी यही देते हैं, ड्रेस भी यही देते हैं, और फीस लेने की तो बात ही क्या रहा। नहीं, आप बोल रहे थे कि नवादा के तकदीर बदलेंगे आरपी साहू, ऐसा नारा लगा रहे थे आप, तो कैसे नवादा की तकदीर साहू जी बदलेंगे? ये बदलेंगे, इनके आने से त्याग एक बलिदान है। अच्छा। त्याग एक बलिदान है। अच्छा। और बलिदान का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता है कि किसी मंदिर मस्जिद में जा करके बकरी पट्टू का बलि देना। अच्छा। इनके पास हमने अपने विचारों से या स्वभाव से हमने आका इनको देखा। अच्छा। इनके हृदय में त्याग। आज ये मंदिर में, एक शोभनाथ मंदिर है, 10 लाख रुपया दे करके अपने कार्य को और बनवा रहे हैं। अच्छा। इनको अगर लोभ लालच होता तो कोई आदमी 10 लाख क्यों देता? अच्छा। कहीं पर किसी इतना ये लॉकडाउन हुआ, ये तो आज ही इनकी हवा बनी ना कि ये नेता में खड़ा हुए। अच्छा। इसके पहले से ये मास्क बांट रहे हैं, ये सैनिटाइजर बांट रहे हैं, भूखे को कोई अन्न भी दे रहे हैं, गरीबों को अन्न दे रहे हैं। तो ये सबसे लगता तो हम लोग ही इनको बोले कि आप सर कुछ ऐसा कीजिए ताकि नवादा का उद्धार हो। खाली 10-20 घर, 50 घर आप ये राशन बांट करके क्या आप उद्धार कर सकते हैं? मतलब कुछ इसीलिए आप जैसे लोगों ने इन्हें सुझाव दिया कि नवादा विधानसभा चुनाव से चुनाव लड़िए, ताकि आप बड़े स्केल पे लोगों का मदद कर सके। लेकिन ऐसा अक्सर होता है कि बड़े बड़े समाज सेवी, बड़े बड़े शिक्षाविद आते हैं चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे लेकर के, लेकिन जब जीत करके जब कुर्सी पर आसीन हो जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। इनमें ये विचार नहीं है, इसलिए कि इनको धन की कमी नहीं है। अच्छा। और इनको आमदनी की कमी नहीं है। अच्छा। एकदम होलसेल रेट। नवादा जिला का गौरवराज घराना मेगा मार्ट रामनगर नवादा। सभी प्रकार की फैंसी साड़ियाँ, लहंगा चुनी, सूट, सेटिंग, शूटिंग, मेंस वेयर, किड्स वेयर एवं लेडीज वेयर के लिए अवश्य पधारे। होनहार वीरवान के होते हैं चिकने पात। अच्छा। तो इनके पात जो है ना वो बहुत चिकने हैं। अच्छा। और इसलिए हमको लगता है कि इनके जीतने के बाद नवादा का तकदीर कैसे बदले। आप तो सन्यासी के रूप में हैं। सन्यासी लोगों का कहा जाता है कि उन्हें सिर्फ धर्म के अलावा और किसी चीज में रुचि नहीं होती है, लेकिन आप इतना राजनीति में रुचि कैसे लेते हैं? जब भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज है और धार्मिक है, और सनातन धर्मावलंबी यहाँ रहते हैं। अच्छा। जब हमारे भारत देश पे आप इतिहास उठा करके देखें, जब इस धरती पे जब कोई सत्ता को नहीं संभाल पाता है, तो साधु के अखाड़ा, ये जो हमारे ये कला देख रहे हैं, या ये कनौसी जो देख रहे हैं, हम दशनामी अखाड़ा से आते हैं, उदासीन संप्रदाय से आते हैं। अच्छा। और उदासीन जब किसी नेता से, किसी पब्लिक से जब ये सत्ता नहीं संभर पाता है, हिंदुस्तान नहीं संभर पाता है, तो साधु खड़ा होकर के और वह सत्ता को और संसार को संभाल देते हैं। अगर देश को जरूरत पड़ेगा तो आप भी राजनीति में आएंगे? देश जरूरत पड़ गया तो मैं बॉर्डर पर जाकर के लड़ूंगा साहब। राजनीति क्या है? मैं गोली चलाने के लिए भी बॉर्डर पर तैयार हूँ। हम वो संत हैं। वो संत खाली ये दाढ़ी झोटा चोला बना लेने से संत कहला, संत का बहुत चीज है।
चलिए, बहुत बड़ी बातें इन्होंने कहा। पहले तो साहू जी के बारे में बताया कि 40 वर्षों से वो जानते हैं, काफी विश्वास भी कर रहे हैं साहू जी पर। उसके बाद बताएं कि सन्यासी के रूप में जरूरत पड़ेगा तो देश के सीमा पर भी जाएंगे और राजनीति में भी आएंगे। और तमाम पॉलिटिकल अपडेट के लिए अपना नवादा से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।